हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज जो है हम क्लास 9 की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 9th क्लास की जो आपकी सोशल साइंस की जो बुक है उसका चैप्टर 1 हम यहाँ पे देखेंगे, कार्टोग्राफी एंड द स्टडी ऑफ मैप्स। तो ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आगे जो है हम पूरे जो चैप्टर्स हैं 1 बाय 1 जो है उनको डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स भी हम साथ में डिस्कस करने वाले हैं। तो सारे वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो 1 बाय 1 जो है मैं वीडियो पब्लिश करते जाऊंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में आप लिंक जो है पा सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे कार्टोग्राफी एंड द स्टडी ऑफ मैप। तो व्हाट इज कार्टोग्राफी? तो जो मैप्स को स्टडी की जाती है, मैप बनाने का जो प्रोसेस होता है, इसे ही कार्टोग्राफी कहा जाता है। और हम इनकी स्टडी, हम मैप को कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें भी हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। सो थिंक ओवर, आपको एक बार सोचना है कि अगर पूरे विश्व में कोई मैप नहीं होता तो कितनी लाइफ डिफरेंट होती। क्या आप एक जगह से दूसरी जगह जाने में इतनी ईजिली सक्षम होते, आप भटकते रह जाते कहाँ से कहाँ हमको जाना है। जैसे कि अगर आज के डेट में हम देखेंगे तो गूगल मैप्स के हेल्प से आप किसी भी लोकेशन पे इजीली पहुंच सकते हैं। तो अगर मैप नहीं होता तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। तो जैसे कि यहाँ पे दूलीचंद और सुशीला के बारे में बताया कि ये आसपास में रहते हैं और एक बार क्या हुआ कि उनकी जो है नाली निकलती है ना घर के ड्रेन, तो उसके लिए क्या हो गई, दोनों की लड़ाई हो गई। ये दोनों पड़ोसी हैं। तो ये जो लड़ाई हुई तो इसके लिए क्या है, वो अपने पटवारी को बुलाते हैं। पटवारी जो है पूरे जो सिचुएशन है उसको, जो डिस्प्यूट हो रहा है, जो लड़ाई हो रही है, उसको सेटल आउट करता है। तो पटवारी इस इशू को कैसे सॉल्व किया? क्योंकि उसके पास मैप्स है, किसके पास कितनी ज़मीन है, कितनी एरिया है, वो सारी जो है पटवारी के पास जो है वो जो लोग जो भी इंफॉर्मेशन है वो पटवारी के पास होता है एक पर्टिकुलर एरिया का। तो इसलिए हर एक एरिया में एक पटवारी होता है जो इस तरीके के इश्यूज को सॉल्व करता है। तो नेक्स्ट हम डायरेक्शन के बारे में जानेंगे। तो डायरेक्शन, स्केल एंड सिंबल्स आर इम्पॉर्टेंट इन एनी मैप। सो इन तीनों चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। तो इन जो चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो मतलब कहीं ना कहीं आपने मतलब क्लास 6, 7, 8 इनमें कहीं ना कहीं हमने ये सारी चीज़ों को यूज़ किया है। हमने कंपास के बारे में भी कहीं ना कहीं जाना है, हमने मैप्स के बारे में भी हमने जाना है, स्केल्स के बारे में हमने भी जाना है, सिम्बल्स के बारे में भी हमने क्लास 8 में जाना है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनके बारे में कहीं ना कहीं हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने जाना ही है। और अब जो है हम इन चीज़ों को क्या है डिटेल में देखने वाले हैं। सो डायरेक्शन, स्केल एंड सिम्बल्स आर इम्पॉर्टेंट इन एनी मैप। तो ये तीन चीज़ जो है डायरेक्शन, स्केल और सिम्बल, तो ये तीनों जो है ये किसी भी मैप में बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हमको जो फर्स्ट स्टेप में हम इन तीनों का जो सिंबल्स है उसके हम जानेंगे कि ये तीनों सिंबल्स क्या मतलब होते हैं, इन तीनों सिंबल्स का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन जानेंगे। तो डायरेक्शन हम जानते हैं कि 4 डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हमारे 4 डायरेक्शन होते हैं। ओके, 4 डायरेक्शन होते हैं। तो नॉर्थ को हम ऐसा रेफरेंस हमेशा लेके चलते हैं नॉर्थ डायरेक्शन को। तो कितने डायरेक्शन होते हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ओके, सो इफ समवन आस्क यू इन विच डायरेक्शन द ईस्ट लाइज, तो अगर हम कोई पूछता है कि अगर हम किस डायरेक्शन में ईस्ट है, तो हम क्या बोलेंगे? जहाँ से सूरज उगता है, जहाँ से हमारा जो सूरज है वो उगता है, वहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन होता है। सो इफ़ यू नो वन डायरेक्शन, अगर आपको इस डायरेक्शन पता है तो आप बाकी जो 3 डायरेक्शन है उसको आप इजिली पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो देयर आर 4 मेन कार्डिनल डायरेक्शंस। तो कितने डायरेक्शंस होते हैं? 4 मेन कार्डिनल डायरेक्शन। तो कार्डिनल डायरेक्शंस का क्या मतलब हो रहा है? इंपॉर्टेंट जो मेन डायरेक्शंस है उनको कार्डिनल डायरेक्शंस कहा जाता है। तो नॉर्थ हो गया आपका, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। तो जैसे कि यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको कि अगर आप उस डायरेक्शन में खड़े हैं जहाँ पे सनराइज हो रहा है, जो ईस्ट डायरेक्शन है, तो अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में इस तरफ फेस करके खड़े हैं तो आपके फ्रंट में कौन सा डायरेक्शन आ गया है? ईस्ट डायरेक्शन हो गया। ओके, जहाँ पे सूरज उग रहा है आप उस डायरेक्शन में खड़े हैं, सूरज यहाँ से उग रहा है, आप इस डायरेक्शन में खड़े हैं, तो इस डायरेक्शन में कौन सा डायरेक्शन आया? आपका ईस्ट डायरेक्शन हो गया। ठीक है, और आपके पीछे में बिहाइंड कौन सा डायरेक्शन हो गया? वेस्ट डायरेक्शन हो गया। अगर आप अपना लेफ्ट देखेंगे तो कौन सा डायरेक्शन आ गया? नॉर्थ डायरेक्शन आ गया। और अगर आप अपना राइट साइड देखेंगे तो कौन सा डायरेक्शन आ गया? साउथ डायरेक्शन आ गया। तो यही चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। तो फर्स्ट में क्या आएगा? ईस्ट आएगा, सेकेंड में वेस्ट आएगा, थर्ड में नॉर्थ आएगा और फोर्थ में आपका साउथ आएगा। सो द डायरेक्शन बिटवीन द 4 कार्डिनल डायरेक्शन, और ये जो डायरेक्शन है 4 कार्डिनल डायरेक्शन जो हम बोल रहे हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसके
इस डायरेक्शन के बीच में चार कार्डिनल जो चार डायरेक्शन हैं वो क्या होते हैं, उनके डायरेक्शन बिटवीन द 4 कार्डिनल डायरेक्शन, तो इन डायरेक्शंस के बीच में जो डायरेक्शंस है उनको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। तो चार डायरेक्शन जो है इनके बीच में आते हैं। अब हम डायरेक्शन बिटवीन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, अब इनके बीच में भी और डायरेक्शंस आते हैं, जैसे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में, तो नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट के बीच में, तो NW, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। तो इस तरीके से 4 डायरेक्शंस है जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 डायरेक्शंस और आपको मिलेंगे। ओके, 8 डायरेक्शंस आपको और मिलेंगे, तो उसी चीज को यहाँ पे आपको बताना है। द डायरेक्शन बिटवीन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट इज, तो क्या आएगा यहाँ पे? नॉर्थ नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट इज नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। तो यही चीज आपको इस इन फिल इन द ब्लैंक्स में बताना है। एक मैंने बता दिया है, तो बाकी आप बहुत इजी है, बाकी आप देख के कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एनी डायरेक्शन कैन बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग करेक्ट एंगल। तो कोई भी डायरेक्शन अगर हमको जानना है तो उसको हम एक करेक्ट एंगल से हम बता सकते हैं। तो कंपास जो है उसका कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। तो ये जैसे हम कंपास, तो हम हमेशा तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन से लेते हैं। तो कंपास का क्या होता है? पूरा अगर हम राउंड एंगल, तो हमको पता है कि पूरा अगर हम राउंड एंगल में एंगल लेते हैं तो कितना होता है? वो 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो किसी भी जो प्लेन है, कोई भी एक प्लेस है, उसका एग्जैक्ट डायरेक्शन हमको जानने के लिए हम जो है नॉर्थ को हमेशा 0 एंगल में लेते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन को हम 0 एंगल में लेते हैं, और उसके बाद जो है एंगल जो है किसी भी प्लेस का, जिस प्लेस का हमको डायरेक्शन जानना है, हम उस प्लेस का एंगल फाइंड आउट करते हैं। सो ऑल द एंगल्स आर मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो भी एंगल हम मेजर करते हैं वो कौन से डायरेक्शन में होता है? क्लॉकवाइज एंगल में। तो इस तरीके से क्लॉक चलती है, घड़ी चलती है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमको एंगल ट्रेस करना है। हमको यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन दिया गया है, मेजर इन डायरेक्शन का आपको इस पिक्चर को देख के आपको डायरेक्शंस मेजर करने हैं। तो आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं, A, B और C। तो नॉर्थ डायरेक्शन ये है 0 डिग्री पे। तो हम यहाँ से अगर मेजर करते हुए जाएंगे तो A का क्या है? यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है? 29 डिग्री। कितने एंगल बन रहे हैं? 29 डिग्री। फिर हम यहाँ नॉर्थ से नापेंगे और हम यहाँ B पॉइंट तक जाएंगे तो कितना एंगल बन रहा है? नॉर्थ से साउथ कितना हो गया आपका? 180 डिग्री हो गया, और B थोड़ा सा और साइड में है तो 186 डिग्री। अब वैसे ही हम C पॉइंट का नापेंगे तो नॉर्थ से हम पूरा C तक जाएंगे, इस तरीके से एंगल बनेगा, इस तरीके से एंगल बनेगा, और ये कितना है? 284 डिग्री रेस्पेक्टिव फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रेफरेंस नॉर्थ। ओके, सो व्हेन अ पायलट, आपने देखा होगा जब पायलट जो लैंड करता है एयरप्लेन में, रनवे में, तो इस तरीके से जो है एयरप्लेन की लैंडिंग होती है। तो इस समय जो है वो कंपास की हेल्प से, जो ये बीच वाली लाइन है, कंपास की हेल्प से, ये जो सेंटर लैंडिंग स्ट्रिप है, वहाँ पर ही जो है लैंडिंग कंपास जो होता है, लैंडिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, कंपास होता है, उसकी मदद से जो है स्ट्रेट में रनवे जहाँ पे जो एयरप्लेन लैंड करता है उसे क्या कहा जाता है? रनवे। जो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके के जो रोड बने हुए होते हैं, उसे रनवे कहा जाता है। और इसको एक कंपास की हेल्प से वो ईजिली जो है वो लोग लैंडिंग करते हैं। तो आप अपने एल्डर से आप पूछ सकते हैं कि वो डिफरेंट नेम्स, डिफरेंट डायरेक्शन के क्या लेते हैं, और वो जो डायरेक्शंस हैं वो डेली लाइफ में उसको कैसे यूज करते हैं। तो ये अपने एल्डर से आप पूछ सकते हैं। हाउ डू यू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अ न्यू प्लेस। तो अब हमको ये पता करना है कि किसी भी नए प्लेस का डायरेक्शन जो है हम कैसे पता कर सकते हैं। तो किसी भी अगर आपको प्लेस का डायरेक्शन पता करना है तो सबसे पहले देखिए, हमको सनराइज पता है, सनसेट पता है, पोल स्टार पता है, मैग्नेटिक नीडल पता है। तो ये सारी चीज़ों से जो है हम डायरेक्शंस पता करते हैं। पहले ज़माने में इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिए जाते थे कोई भी डायरेक्शन को पता करने के लिए। तो सनराइज जहाँ से हो रहा है वो कौन सा डायरेक्शन हो गया? आपका ईस्ट डायरेक्शन हो गया। सनसेट कहाँ से हो रहा है वहाँ कौन सा हो गया? वेस्ट डायरेक्शन हो गया। पोल स्टार अगर आपको कहीं पे दिख रहा है, या फिर हम मैग्नेटिक नीडल, तो पोल स्टार अगर आपको दिख रहा है तो वो नॉर्थ डायरेक्शन हो गया। और अगर आपके पास मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक नीडल जो है वो ऑलवेज पॉइंट करता है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो इससे आप डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। तो पोल स्टार टेल द डायरेक्शन ऑफ ज्योग्राफिकल नॉर्थ। तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ जो है उसका डायरेक्शन हम पोल स्टार से पता करते हैं, बिकॉज इट इज ऑलवेज एट अ राइट एंगल ऑफ नॉर्थ 90 डिग्री नॉर्थन लैटिट्यूड। नॉर्थ पोल से 90 डिग्री पे होता है। एंड द ज्योग्राफिकल नॉर्थ इज कॉल्ड ट्रू नॉर्थ, एंड इट इज यूज्ड टू ड्रॉ मैप्स
एंड अपोजिट टू द जोग्राफिकल नॉर्थ इज द जोग्राफिकल साउथ। तो यहाँ पे देखिए जोग्राफिकल नॉर्थ एंड जोग्राफिकल साउथ ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि हमारे पास जो है हमारा जो अर्थ है वो एक पावरफुल मैग्नेट की तरह काम करता है। तो अर्थ इस क्या है, अर्थ क्या है, एक पावरफुल मैग्नेट, एक पावरफुल मैग्नेट की तरह काम करता है। तो इसकी मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन होते हैं। क्या होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ डायरेक्शन होता है। तो जब हम अर्थ का स्ट्रक्चर, थोड़ा सा मुश्किल है गोल सेंटर बनाना, जब हम अर्थ का इंक्लिनेशन देखते हैं, हमने चैप्टर पढ़ा है, तो अर्थ का इंक्लिनेशन इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये नॉर्थ डायरेक्शन होता है और ये साउथ डायरेक्शन होता है। और अगर हम एग्जैक्ट तरीके से हम मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन लेंगे तो थोड़ा सा अलग होता है, तो इसे आप मान सकते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। सो देयर इज अनदर वे, अनदर नॉर्थ अपार्ट फ्रॉम जोग्राफिकल नॉर्थ। जो हम जोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ की बात बोलते हैं जो स्लाइटली इंक्लाइंड होता है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ भी होता है, मैग्नेटिक साउथ भी होता है। तो मैग्नेटिक नीडल्स ऑलवेज पॉइंट टू द मैग्नेटिक नॉर्थ। तो मैग्नेटिक नीडल जो है वो हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ ही पॉइंट आउट करेंगे। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अर्थ जो है एक पावरफुल मैग्नेट की तरह काम करता है। क्यों, क्योंकि इसका जो कोर है, जो इनर पार्ट है, आप याद करें क्लास 8th में आपने क्रस्ट, कोर और मेंटल के बारे में पढ़ा था। तो जो कोर वाला जो पार्ट है अर्थ का, वहाँ पे जो है आयरन और निकल का कंपोजिशन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा मतलब अवे है जोग्राफिकल नॉर्थ। अगर हम जोग्राफिकल नॉर्थ की बात करें तो ये थोड़ा सा हटा हुआ है जोग्राफिकल नॉर्थ से, जो मैग्नेटिक नीडल है, जैसे कि मैंने अभी बताया। सो द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल्स कीप शिफ्टिंग वेयर एज टू नॉर्थ एंड साउथ पोल रिमेन फिक्स्ड। तो जो नॉर्थ और साउथ पोल है वो क्या है, फिक्स्ड डायरेक्शन में है, वो कभी चेंज नहीं होने वाले, अर्थ के साथ कभी भी चेंज नहीं होने वाले। लेकिन जो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है वो क्या है, धीरे धीरे जो है वो चेंज होते जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है 2004 और 2007 का वैल्यूज। तो 2004 में 82.3 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, और वेस्ट, तो ये वैल्यूज थी। और उसके बाद जो है वैल्यूज 2007 में चेंज हो गई। वैसे ही साउथ पोल की वैल्यूज 2004 में ये थी और 2007 में ये चेंज हो गई। अब हमको देखना है डायरेक्शन इन मैप्स। तो मैप्स में क्या क्या डायरेक्शन होते हैं इनके बारे में हमको देखना है। If you are facing a map, the north is at top, the south is at bottom, the east is your right and the west is your left. तो जैसे कि जब भी हम एक मैप देखते हैं तो नॉर्थ हमारे ऊपर साइड में होता है, नीचे साइड में हमारा साउथ होता है, हम राइट साइड में हमारा ईस्ट होता है और लेफ्ट साइड में हमारा वेस्ट लेफ्ट साइड में हमारा वेस्ट होता है। तो ये डायरेक्शन क्या होते हैं, एक्चुअली रिलेटिव का मतलब क्या होता है, सीइंग वन थिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ अदर। तो हम रिलेटिव का जब हम मतलब बोलते हैं तो हम एक चीज को दूसरे के रिलेशनशिप में ले रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम लेते हैं कि विच डायरेक्शन डस जगदलपुर लाई फ्रॉम रायपुर। तो अगर हम रायपुर को देख रहे हैं जगदलपुर के डायरेक्शन से, ठीक है, ये कहाँ पे है हमारा रायपुर यहाँ पे है। और अगर हम जगदलपुर की बात करें तो जगदलपुर कहाँ पे है, साउथ, तो रायपुर से साउथ में है। सो रीडिंग अ मैप आफ्टर प्लेसिंग इट इन ट्रू डायरेक्शन इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। और जब हम एक मैप को रीड करते हैं उसे ट्रू डायरेक्शन में रखने के बाद तो इसे ओरिएंटेशन कहा जाता है। तो प्लेस द मैप ऑफ इंडिया ऑन द फ्लोर। तो हमने ये फ्लोर में रख लिया मैप को, ओरिएंटेड हमने एक जगह पे रख लिया और आंसर करना है हमको कुछ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन विच डायरेक्शन फ्रॉम राजस्थान डज द हिमाचल प्रदेश लाई। तो हमको रिलेटिव पोजीशन जानना है किसका, हिमाचल प्रदेश में, किसके रिलेशन में, राजस्थान के रिलेशन पे। तो राजस्थान आप हमारा यहाँ पे है और आपका हिमाचल प्रदेश यहाँ पे है। तो कौन से डायरेक्शन में है ये, तो नॉर्थ ईस्ट, स्लाइटली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपका हिमाचल प्रदेश आएगा। वैसे ही छत्तीसगढ़ से गुजरात किस डायरेक्शन में है, जो छत्तीसगढ़ हमारा यहाँ है और गुजरात हमारा यहाँ है, तो वेस्टर्न डायरेक्शन में। वैसे ही छत्तीसगढ़ से हमको नेपाल की तरफ देखना है, तो छत्तीसगढ़ हमारा यहाँ है, नेपाल इधर है, तो नॉर्थ डायरेक्शन। वैसे ही सारे जो है आप आंसर्स कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। बस हमको एक पोजीशन देखना है, उससे रिलेटिव हमको जो भी स्टेट के बारे में बताना है वो हमको यहाँ पे पता करना है। सो अब हम जो है स्केल के बारे में जानेंगे। सो अ मैप शोज अ पोर्शन ऑफ द अर्थ इन ए वेरी स्मॉल साइज ऑन अ पेपर। तो मैप क्या होता है, एक
पोर्शन है, इतना छोटा है क्या हमारा इंडिया? नहीं है, ये हमारे इंडिया का एक मैप है, एक पोर्शन है जहाँ पे कुछ स्केल्स यहाँ पे हमको दिए गए हैं रेफरेंस के लिए, कुछ स्केल्स दिए जाते हैं, कुछ सिंबल्स हैं, उन्हें बताया जाता है। जैसे कि ये जो है हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री है, ये हमारा जो है इंटरनेशनल बाउंड्री है, जो भी आपका डॉटेड डॉटेड लाइन में दिया गया है ये इंटरनेशनल बाउंड्री है। और आपके जो लाइट डॉटेड में दिए गए हैं ये हमारे स्टेट बाउंड्रीज है। तो ये क्या है, रेफरेंस के लिए हमको कुछ लाइंस दिए जाते हैं, कुछ हमको मार्क्स दिए जाते हैं, सिंबल्स दिए जाते हैं, और स्केल होता है हर एक मैप का। जैसे यहाँ पे स्केल दिया गया हुआ है, तो इस तरीके से जो है स्केल हमको स्केल दिया जाता है। तो अ मैप शोज अ पोर्शन ऑफ अर्थ इन ए वेरी स्मॉल पेपर, सो वी यूज स्केल टू एंश्योर दैट द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस प्रोपोर्शनली मेंटेन इन द मैप। तो अब हम क्या करते हैं, स्केल को हम किस लिए यूज करते हैं, ताकि जो एक्चुअल डिस्टेंस है और जो दो प्लेसेस के बीच में डिस्टेंस जो मैप में बताया गया है उसका हम प्रोपोर्शनेट निकाल सके। सो अ स्केल इज अ रिलेशनशिप। तो स्केल क्या होता है, रिलेशनशिप या रेशियो होता है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस इन अ मैप टू द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस ऑन द अर्थ सर्फ। तो क्या होता है, ये एक रेशियो होता है। स्केल क्या होता है, एक रेशियो होता है, या फिर हम बोल सकते हैं रिलेशनशिप होता है। किसके किनके बीच में, दो प्लेसेस के बीच में जो डिस्टेंस है मैप में और जो एक्चुअल डिस्टेंस है अर्थ सरफेस में, उसका रेशियो होता है। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि रेशियो क्या होता है मैप में। ओके, सो इन इंडिया वी यूज मेट्रिक सिस्टम। तो हमारे इंडिया में हम क्या यूज करते हैं, मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम में क्या होता है, हम किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर यूज करते हैं डिस्टेंस को नापने के लिए। तो दिस इज कॉल्ड मेट्रिक सिस्टम। और हम जब केजी की बात करते हैं, जब वेट की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग केजी यूज करते हैं। तो द बेसिक यूनिट ऑफ स्केल इज 1 सेंटीमीटर। तो हम जो स्केल है उसका बेसिक यूनिट क्या लेते हैं, 1 सेंटीमीटर। द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑफ यूनिट ऑन द अर्थ सरफेस इज ऑल्सो यूनिट रिटन इन मेट्रिक सिस्टम। तो करस्पॉन्डिंग सिस्टम जो करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस है, जो यूनिट है अर्थ सरफेस में, उसको भी हम मेट्रिक सिस्टम में लिखते हैं। जैसे कि हम ये अगर एक मैप बना रहे हैं, कोई भी मैप है, जैसे कि हमने ये एक मैप बनाया, तो उसमें ये जो मैप है ये किसी प्लॉट का मैप है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये रेफरेंस कर रहे हैं कि यहाँ का जो 1 सेंटीमीटर है वो कितना है, 10 किलोमीटर। कितना है, 10 किलोमीटर। तो ऐसे ही क्या होता है, स्केल होता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर। तो यही स्केल कहा जाता है, इसे ही स्केल कहा जाता है। सो टू मैप्स कैन हैव डिफरेंट स्केल। सो अलग अलग मैप्स के अलग अलग स्केल हो सकते हैं, लेकिन एक ही मैप में आप दो स्केल नहीं डाल सकते। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर, और फिर नीचे लिख रहे हैं हम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर, दैट इज रॉन्ग। तो एक मैप में एक ही स्केल होता है, अलग अलग मैप्स में अलग अलग स्केल हो सकते हैं। सो इफ़ यू ड्रॉ अ मैप ऑफ योर स्कूल, अगर हम हमारे स्कूल का मैप ड्रॉ करना चाहते हो, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो है वो ग्राउंड में जो रिप्रेजेंट मैप में कितना रिप्रेजेंट करेगा ग्राउंड को। सो हम अगर किसी सिटी का मैप ड्रॉ कर रहे हैं शीट ऑफ पेपर में, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे हम ये मान सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो मैप ड्रॉ किया, इसमें मैंने क्या माना, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर। तो इस तरीके से जो स्केल है उसको थ्री तरीके से जो है हम स्टेट कर सकते हैं। सबसे पहला तो है वर्ड स्टेटमेंट, सेकेंड होता है लीनियर स्केल, और थर्ड होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के बेसिस में। तो वर्ड स्टेटमेंट में डायरेक्टली यहाँ पे लिखा हुआ होता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर। हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो है 10 किलोमीटर है, आपको कुछ मतलब और इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। तो इन दिस स्केल, तो इस स्केल में क्या मतलब होगा, 1 सेंटीमीटर जो मैप में डिस्टेंस है वो कितना इक्वल टू होगा, 10 किलोमीटर ग्राउंड में। उसके बाद होता है लीनियर स्केल। तो दिस इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन स्केल होता है मार्क्ड इन सेंटीमीटर विद करस्पॉन्डिंग एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। ओके, तो यहाँ पे जैसे दिया गया हुआ है, तो ये कैसा है, ये आपका कैसा होता है, ये आपका है लीनियर स्केल, ठीक है। ये आपका लीनियर स्केल हो गया। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ भी मेजर करना है, तो इसमें क्या करना पड़ता है, अगर कोई भी डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस आपको मैप में मेजर करना है, तो इसके लिए आपको एक रूलर का यूज़ करना पड़ेगा। रूलर मतलब स्केल का यूज़ करना पड़ेगा, और उसको आप रूलर को स्ट्रेट अवे उस लाइन स्केल में मैप में वो करेंगे, जिससे आप एक्चुअल डिस्टेंस नाप सकेंगे। सो कैलकुलेटिंग, इसमें जो एग्जैक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना वो थोड़ा ईजी नहीं होता, क्योंकि रेशियो जो है स्केल में ज़्यादा सिंपल नहीं होता है। तो इसके लिए आपको डेसिमल प्लेसेस में जाना पड़ेगा, ताकि आप एग्जैक्ट डिस्टेंस जो है कैलकुलेट कर सके। फॉर इंस्टेंट, है ना, एग्जांपल के लिए दिया हुआ है
कि अगर 8 सेंटीमीटर इन द स्केल इक्वल टू 10 किलोमीटर, ठीक है, जो स्केल है उसमें 8 सेंटीमीटर जो है 10 किलोमीटर है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर हाउ मनी किलोमीटर 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट। ओके, तो सिंपल रेशियो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जैसे कि पहले वाले में क्या हो रहा था, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे 1 सेंटीमीटर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10/8 किलोमीटर, 10/8 किलोमीटर। तो इस तरीके के सिंपल रेशियो से हम लीनियर स्केल के यूज से जो है मैप और जो ग्राउंड है उसके डिस्टेंस को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है, तो दिस स्केल इज वाइडली यूज इन एटलस और मैप, और आजकल जो है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो है ज़्यादा यूज होता है मैप्स में। तो ये सिंपल स्केल है, तो अगर मैप में इस तरीके के स्केल लिखा हुआ है 1:1 लाख, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 points on the map represent the actual distance of 1 lakh centimeter on the ground। ठीक है, तो एक डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर बिटवीन द 2 points on a map। ठीक है, कोई भी मैप है उसके 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है अगर 1 सेंटीमीटर है तो वो कितना इक्वल होता है 1 लाख सेंटीमीटर ऑन द ग्राउंड। ठीक है, 1 लाख सेंटीमीटर ऑन द ग्राउंड, तो 1 लाख सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। सो अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप स्टैंड्स फॉर द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। तो इस तरीके से हम उसको वो कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो तीन तरीके होते हैं हमारे रिप्रेजेंट करने के लिए। सबसे पहला क्या होता है वर्ड स्टेटमेंट, उसके बाद क्या होता है लीनियर, उसके बाद होता है रिप्रेजेंटेटिव, उसके बाद क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो ये तरीका बहुत इजी है। सो द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ऑन द मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज द रेशियो ऑफ द स्केल। तो ये जो रेशियो है इस स्केल का वो होता है। तो जैसे कि हमको इफ 2 प्लेसेस आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर, तो 2 प्लेस है जिनका डिस्टेंस क्या है ग्राउंड में 20 किलोमीटर, ग्राउंड में क्या है 20 किलोमीटर, और मैप में क्या शो कर रहा है 20 सेंटीमीटर। तो स्केल, इस मैप का स्केल क्या होगा 2/20। ओके, क्या होगा 2/20 मतलब 1/10, मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब होता है 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इक्वल टू 10 किलोमीटर। तो इस तरीके से हमको 2 प्लेसेस बताए गए हैं 50 किलोमीटर अपार्ट। तो इनका डिस्टेंस क्या होगा जब हम मैप में ड्रॉ करेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर, तो क्या होगा हमको इसका रेशियो क्या होगा 1:10, 1:10। तो इस तरीके से जो है हम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे वो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। तो 1 सेंटीमीटर क्या होगा 1/5, ये इसको इतना इंटू 10, ठीक है, इंटू 1/10। तो इससे हमारा क्या निकलेगा यहाँ पे 5 किलोमीटर, क्या निकलेगा यहाँ पे 5 किलोमीटर, यहाँ पे निकलेगा 10 किलोमीटर। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमको सिंबल्स के बारे में हमको जानना है। तो वी कैन नॉट शो द एक्चुअल साइज और शेप ऑफ फीचर्स सच एज हाउसेस, रोड्स, रेलवे ट्रैक्स, ट्रीज एक्सेट्रा इन अ मैप। तो हम जो है ये जो सिंबल्स है जैसे कि बड़े बड़े घर हैं, रोड्स है, रेलवे ट्रैक्स है, इसको डायरेक्टली हम मैप में नहीं दिखा सकते। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कुछ इमेजेस यूज़ करते हैं, कलर्स यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें हमको लाइंस यूज़ करते हैं, शेडोज यूज़ करते हैं, शेड्स यूज़ करते हैं, ताकि हम इन चीज़ों को डिपिक्ट कर सकें। डिपिक्ट मतलब वहाँ पे दर्शा सकें। कोई भी सिंबल को हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, इमेजेस, कलर्स, अल्फ़ाबेट, लाइन, शेडो, शेड्स, अलग अलग तरीके से यूज़ होता है अलग अलग मैप्स में। तो ये जो सिंबल्स है इससे हमको पता चलता है कि उस प्लेस में जो भी चीज़ें हैं हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे से पता चलता है। दे ऑल्सो मेक ईजियर टू स्टडी, तो इससे हमारी स्टडी भी ईजी हो जाती है। और डिफरेंट सिंबल्स है डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप में अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। सो द पर्सन हु ड्रॉस अ मैप, ठीक है, एक पर्सन जो मैप को ड्रॉ करता है उसे क्या कहा जाता है कार्टोग्राफर। uses standard symbols and scales to depict various features in the map। तो जो भी पर्सन जो है मैप ड्राइंग करता है उसे कार्टोग्राफर कहा जाता है। वो एक स्टैंडर्डाइज सिंबल्स है, जैसे कि हम अगर सेंटीमीटर मीटर की बात करते हैं तो एक स्टैंडर्डाइज सिंबल है, स्टैंडर्ड तरीका है चीज़ों को मेजर करने का। वैसे ही मैप भी जब ड्रॉ किया जाता है तो एक स्टैंडर्ड सिंबल के साथ ड्रॉ किया जाता है, स्टैंडर्ड स्केल के साथ ड्रॉ किया जाता है, ताकि कोई भी जब रीड करे तो उसको अच्छे से रीड कर सके। तो ताकि जब भी कोई उसको रीड
करे, कोई भी मैप अगला व्यक्ति उस मैप को रीड करे तो उसको जान सके कि वहाँ पे क्या है, कार्टोग्राफर एग्जैक्टली क्या बताना चाह रहा है। तो एक स्टैंडर्डाइज सिंबल्स है, एक यूनिफॉर्मिटी है जिससे हम मैप को इंटरप्रेट करते हैं, मतलब स्टडी करते हैं। और जब मैप जो है बहुत सारे लार्ज नंबर में प्रिंट किए जाते हैं, जैसे कि आपके बुक्स में अगर कोई मैप प्रिंट हो रहा है तो सभी बच्चों को उसको पढ़ना है, सभी स्टेट के बच्चों को पढ़ना है, मे बी भारत से बाहर भी वो बुक जाए तो वहाँ पे भी लोगों को पढ़ना है। तो एक स्टैंडर्डाइज सिंबल नहीं होगा तो उस मैप को हर जगह के लोग नहीं पढ़ पाएंगे, तो इसलिए स्टैंडर्डाइज सिंबल होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे जो इसमें जो सिंबल्स है वो कन्वेंशनली मतलब बहुत पुराने समय से यूज़ करते जा रहे हैं, और इसलिए जो है लोग उसको बहुत ईजिली रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को याद हो जाता है कि कौन सा सिंबल किसके लिए है। तो एग्जाम्पल जैसे कि हम नेचुरल और मैनमेड लैंडमार्क्स, इसके लिए जो सिंबल यूज़ किए जाते हैं, तो कांस्टेंट अटेम्प्ट किया जा रहा है ताकि हम जो सिंबल्स यूज़ करते हैं मैप में उसको सिंप्लीफाई कर सके। और जो कॉमन पीपल है, मतलब बहुत से जो कॉमन से कॉमन पीपल है जिसको जो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो भी अगर मैप को देखे तो वो ईजिली उसको रिकॉग्नाइज कर सके और अंडरस्टैंड कर सके। रिकॉग्नाइज कर सके मतलब उसको जान सके, और अंडरस्टैंड मतलब उसको समझ सके। तो कन्वेंशनल सिंबल्स क्या क्या होते हैं? सो वी नो दैट मैप शो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर फीचर्स ऑन स्मॉल शीट ऑफ पेपर। तो ये तो हम अब जान चुके हैं कि मैप जो है अलग अलग जो पार्ट्स हैं वर्ड के उसको दिखाते हैं, और उसकी जो फीचर्स है स्मॉल शीट में हमको पता चलता है। सो एवरीथिंग, सो सभी चीज़ जो है मैप में उसके साइज को रिड्यूस कर दिया जाता है और एक 2 डायमेंशनल फ्लैट सरफेस में उसको दर्शाया जाता है। तो जो फ्लैट सरफेस है उसमें सारे जो फिजिकल डिटेल्स हैं उसको हम एकदम इजी तरीके से, मतलब एकदम वैसे ही कि वैसे हम नहीं दिखा सकते, इसलिए जो है हम, जैसे कि हमें पहले पढ़ा, हम कुछ बेसिक सिंबल्स यूज़ करते हैं उन चीज़ों को दिखाने के लिए। जैसे कि कोई माउंटेन है तो माउंटेन को इस तरीके के सिंबल से हम दिखा सकते हैं, कोई ज़्यादा खड़ी चढ़ाई वाला उसको ऐसे दिखाएंगे, कोई अगर खड़ी चढ़ाई वाला नहीं है तो उसको ऐसे दिखाएंगे। तो इस तरीके से अलग अलग सिंबल्स हम यूज कर सकते हैं जो स्टैंडर्डाइज सिंबल है, ये मैंने एग्जांपल दिया है। तो देयर इज ए इंटरनेशनल एग्रीमेंट, तो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है सारी कंट्रीज में वर्ल्ड में कि हम सेम सिंबल यूज करेंगे जब मैप को हम ड्रॉ करते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है स्टैंडर्ड सिंबल रखने के लिए? तो वर्ल्ड वाइड जो है कोई भी पर्सन जो है मैप को स्टडी कर सकता है। अगर आप जैसे चाइना में कुछ काम, जैसे घूमने के लिए आप गए, चाइना गए, तो चाइना की लैंग्वेज तो आप जान नहीं सकते, तो एटलीस्ट अगर आपके पास कोई मैप है तो एटलीस्ट वो जो सिंबल्स है उनको देख के तो आप कुछ चीज़ें समझ सकेंगे, है ना। मतलब अगर आपको कुछ मतलब वहाँ की लैंग्वेज भी नहीं पता तो भी आप सिंबल से मैप को समझ सके, तो इस तरीके का होना चाहिए। तो इसलिए ताकि अगर वो, जैसे कि मैंने बताया कि कोई लैंग्वेज अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री का नहीं जानते तो भी वो मैप को समझ सके। तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिंबल्स क्या है, जैसे कि ये हम क्लास 8th में भी थोड़ा बहुत हम इन चीज़ों के बारे में देख चुके हैं। जैसे कि रेलवे लाइन है तो इस तरीके से रेलवे लाइन, अब रेलवे लाइन का जो ब्रॉड गेज है ऐसे बताया जाता है, मीटर गेज ऐसा बनाया जाता है, रेलवे स्टेशन इस तरीके से। वैसे ही पेव्ड मतलब जो पक्की सड़क है, और ये कच्ची सड़क का हो गया। इंटरनेशनल बाउंड्री हो गया, स्टेट बाउंड्री हो गई, आपके डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। वैसे ही रिवर्स के लिए ये साइन है, वेल्स के लिए ये साइन है, तालाब के लिए ये हो गया, कनाल के लिए ये हो गया, ब्रिज के लिए ये हो गया। वैसे ही ये मंदिर के लिए है, ये चर्च के लिए है, मॉस्क के लिए। वैसे ही ये पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन। वैसे ही हैबिटेशन मतलब यहाँ पे लोग रहते हैं। सीमेंट्री जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, या मुर्दा घर बोल सकते हैं। ट्रीज के लिए ये सिंबल, ग्रास के लिए ये सिंबल। तो ये कुछ इंटरनेशनल सिंबल्स हैं। तो आपका एक प्रोजेक्ट वर्क है जिसमें आपको मैप ड्रॉ करना है। आपको कोई भी, जैसे आप किसी एरिया में रहते हैं, लोकेलिटी में रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं, उसका आपको मैप ड्रॉ करने की कोशिश करनी है, और ये कुछ सिंबल्स जो है वो आपको यूज़ करना है। तो अगर आपकी स्कूल की बिल्डिंग में एक लेबोरेटरी बन रही है क्लास 9 के लिए, तो ये इसका कंस्ट्रक्शन जो न्यू रूम का जो बन रहा है उसके लिए भी आप मैप ड्रॉ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमको देखना है टाइप्स ऑफ मैप, टाइप्स ऑफ मैप, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि इतना जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर मेरे चैनल के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर मेरे चैनल के वीडियो आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट रहता है, आप चाहते हैं कि मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल में आपको बताऊं जो आपको डाउट में है, तो भी आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। मैं उस वीडियो उसके रेस्पेक्ट में वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।